12 सितंबर का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किसने किया है? चंद्रयान थर्ड। चंद्रयान थर्ड को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023। 14 जुलाई 2023। किस रॉकेट द्वारा, कौन सा रॉकेट से? एलवीएम थर्ड M4 रॉकेट। ठीक है, उसमें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर प्रज्ञान। ठीक है, लैंडिंग कहाँ किया गया था? साउथ पोल में। साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल में लैंडिंग किया गया। उस लैंडिंग को क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट। और कब लैंडिंग किया गया है? 23 अगस्त। और उस दिन कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग मतलब साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना है। आज चांद पर लैंड कितने देशों ने किया है? 5 देश, अमेरिका, रूस, चीन, इंडिया और जापान। ठीक है, उसमें एक उपकरण लगाया गया था, IEL ऐसे उपकरण लगाया गया। ठीक है, जिसने बताया कि चांद भूकंप के संकेतों में स्टडी करने के लिए लगाया गया। उसने बताया कि 250 प्लस भूकंप संकेत बताए गए। हाँ, उसके बाद स्लिम मिशन किसने लॉन्च किया? जाक्सा यानी जापान की स्पेस एजेंसी है। चांद से सतह जाने वाली इसे बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद चांद के साउथ पोल पर क्रैश लैंडिंग किसे किया गया? लूना 25 किया। हाँ, लूना 25 किया है। कहाँ का है? रूस का। और कब किया गया? 22 अगस्त। उसके बाद हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? इंडिया और स्पेन। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? मुंबई। हाल ही में रेलटेल, SECI, उसके बाद NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया? नवरत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, कहाँ? तो मजगांव डॉक लिमिटेड। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया है? मैक्रोन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नौसैनिक अभ्यास ओशन 2024 किसने प्रारंभ किया है? रूस। ठीक है, रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है ओशन 2024। भाग इसमें किसने भाग लिया है? चीन ने भाग लिया है। चीन ने भाग लिया इस नौसैनिक अभ्यास में। ठीक है, उसके बाद इसमें नेवी के 5 बेड़ों को मतलब संयुक्त किया जाएगा, उसे प्रबल बनाने के लिए किया गया, नेवी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, इसमें और कहाँ किया गया आयोजन? प्रशांत महासागर, बाल्टिक सागर, आर्कटिक, कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर। उसके बाद रूस और इंडिया के बीच कौन सा मिशन? इंद्राभ्यास हुआ। उसके बाद जापान और इंडिया के बीच धर्मघार्षण अभ्यास। ब्रिटेन और इंडिया के बीच इंद्रधनुष और अजय वारियर अभ्यास हुआ। ठीक है, उसके बाद इंडिया और चीन के बीच कौन सा अभ्यास? हैंड इन हैंड अभ्यास। रूस के संसद का नाम क्या है? डूमा। रूस की मुद्रा रूबल। और रूस की राजधानी मास्को। और वहाँ के प्रधानमंत्री रूस के मिखाइल मिशुस्टिन। और रूस के राष्ट्रपति का नाम पुतिन। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? नवाब सिंह समिति। हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? प्रीति पाल। कौन सा पदक जीती है? ब्रॉन्ज। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत सानद में सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज UKIIFB कहाँ लॉन्च किया गया? ब्रिटेन में लॉन्च किया। यूके से इंग्लैंड है, उसके बाद I से इंडिया है, उसके बाद IFB से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज है। ठीक है, यूके यानी सिटी ऑफ लंदन किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ लंदन इंग्लैंड को कहा जाता है। और भारत की तरफ से कौन है? नीति आयोग। ठीक है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल ब्रिज में अस्थायी अवसंरचना के विकास के निवेश को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया। और उसमें क्या है? परिवहन, बांध और नवीकरणीय ऊर्जा है अस्थायी में। उसके बाद नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? 1 जनवरी 2015। और किसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई है? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015। ठीक है, उसके बाद नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री है। ठीक है, हाँ, नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष को नीति आयोग के वर्तमान में सुमन बेरी है। और नीति आयोग के CEO VR सुब्रमण्यम। हाल ही में खेल श्रेणी में फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा। कौन सा पदक जीता है? सिल्वर। हाल ही में भारत से
भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए WTOS योजना की घोषणा किसने की है? साउथ अफ्रीका। पर्यटन को बढ़ाने के लिए हाल ही में $1 ट्रिलियन मार्केट कैप को छूने वाली पहली गैर तकनीकी अमेरिकी फर्म कौन सी है? वर्कशायर है और बफेट। वॉरेन बफेट। ठीक है, उसके बाद हाल ही में एंटी रेप बिल अपराजिता किसने पारित किया है? पश्चिम बंगाल। वहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी, उसने शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में फ्रांस से लॉन्च सेंटिनल-2C उपग्रह का संबंध किससे है? एयरबस से है। ठीक है, किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? मेगा रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, लॉन्चिंग स्थान कहाँ लॉन्च किया गया? कोरू फ्रेंच गुआना में लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन सी मतलब कंपनी तैयार कर रही है? एयरबस कंपनी। ठीक है, इसका उद्देश्य है पृथ्वी की 100 मिनट में एक परिक्रमा करना और पृथ्वी पर जो आपदा ग्लेशियर की निगरानी करना। उसके बाद SSLV D3 व्हीकल किसे लॉन्च किया गया? EOS 08 को लॉन्च करना। ठीक है, उसके बाद ग्लेशियर खोने का देश वेनेजुएला। हाल ही में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस कहाँ दर्ज किया गया? ईरान। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? ब्रुनेई की राजधानी बंदरसेरी भागवान। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? भाला फेंक। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स भागीदारी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना और जलवायु प्रबंधन को रोकना। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई है? 2015। उसके बाद लक्षद्वीप शाखा का फर्स्ट प्राइवेट बैंक HDFC बैंक है। लक्षद्वीप का पहला प्राइवेट बैंक HDFC बैंक। हाल ही में नोटरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? विधि एवं कानून मंत्रालय द्वारा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र। हाल ही में वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना की घोषणा किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार कौन है अभी? सीएम मोहन यादव। हाल ही में पहली बार किसने शून्यकाल की परंपरा प्रारंभ की है? हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? भारत। ठीक है, नागरिक उड्डयन इसका सम्मेलन का नाम था AP मंत्री स्तरीय सम्मेलन। सेकंड बार आयोजन किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया। भारत में भारत मंडपम दिल्ली में किया गया। पहली बार आयोजन 2018 में किया गया था। ठीक है, चीन बीजिंग में किया गया था। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सबसे युवा मंत्री कौन है? राम मोहन नायडू है, राम मोहन नायडू। ठीक है, उसके बाद ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की स्थापना कब हुई है? 1944। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा। SCO 2024 का मतलब कहाँ होने वाला है? बैठक हो गया। इसका स्थापना कजाकिस्तान। ठीक है, G20 2023 वाला इंडिया, G20 2024 वाला ब्राजील, और G7 2024 इटली, और ब्रिक्स 2024 रूस। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? कर्नाटक। हाल ही में पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? अरविंदर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है? शरद कमल। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? लड़ाकू ड्रोन। ठीक है, उसके बाद हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? सिद्धार्थ अग्रवाल है। और सबसे युवा अगर पूछे तो क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में चौथा इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? सीरिया। ठीक है, अरे कौन से क्रम का था? चौथा क्रम का। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बालीयोगी स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में आयोजन किया गया था। ठीक है, विजेता टीम सीरिया और विजेता भारत। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का मोहम्मद अल मवास को दिया गया, जो सीरिया के खिलाड़ी थे, प्लेयर है, कैप्टन है। और इसे अब्दुल रहीम ट्रॉफी भी दी गई है। इसका आयोजन पहला बार
फर्स्ट बार किया गया, ठीक है। और इसमें सीरिया में फर्स्ट बार इसका आयोजन किया गया था, फर्स्ट बार आयोजन मुंबई में किया गया था, तब विजेता कौन बना था? भारत। उसके बाद सीरिया की राजधानी दमिश्क। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? मिशेल बर्नियर। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? अल्जीरिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संचय जन भागीदारी पहल कहाँ प्रारंभ की है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति की संपत्ति शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत कहाँ नीलाम की जाएगी? उत्तर प्रदेश, ठीक है। शत्रु संपत्ति एक्ट कब आया था? 1968 में। इसमें कहा गया शत्रु देश में जाने वाले भारतीयों की जो संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और इसे नीलाम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस एक्ट के द्वारा जो परवेज मुशर्रफ है, ठीक है, जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनका जो 13 बीघा जमीन बागवत उत्तर प्रदेश में, ठीक है, इस एक्ट के द्वारा वहां की सरकार चाह रही कि इसे नीलाम कर दिया जाए, ठीक है, नीलाम करने के बारे में सोच रही है। हाल ही में न्यायमूर्ति विप्लव शर्मा समिति की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा किसने की है? असम। हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? हाई जंप। हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? 18 स्थान। टोटल पदक कितना है? 29 पदक है, ठीक है, 29 को पदक है और गोल्ड है 7 को गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, ठीक है। टील कार्बन अध्ययन के लिए कहाँ चुना गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ स्थित है? राजस्थान भरतपुर में स्थित है और इसे यूनेस्को में विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 1985, ठीक है। घना पश्चिम बिहार और सलीम अली कार्यस्थली किसे कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। टील कार्बन का मतलब स्टडी अध्ययन करने के लिए, यहाँ उत्सर्जन करने के लिए आर्द्र भूमि के खराब होने पर मीथेन और CO2 बढ़ोतरी ना बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? राजा रणधीर। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर का 900वां गोल किसके विरुद्ध किया है? क्रोएशिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 कब मनाया गया है? 8 सितंबर। हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु संरक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? सूरत। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पहली बार गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ इंडो टेस्टेडू एलोगाटा कहाँ देखा गया? हरियाणा में देखा गया, ठीक है। और यह हरियाणा में देखा गया, ठीक है। और अरावली की मतलब मूल जानवर नहीं है, जो कछुआ जो देखा गया वो अरावली का मूल जानवर नहीं है। और हरियाणा के कहाँ देखा गया? दमदमा झील में पहली बार देखा गया। और ये क्या है? सालवन कछुआ है। हाल ही में अरब दुनिया का पहला बराक परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? यूएई। इजराइल की टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की सेमीकंडक्टर चिप परियोजना कहाँ विकसित करेंगे? महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेड 2 का संबंध किससे है? एमपॉक्स। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ओडिशा। हाल ही में अपने देश के लिए पहला US ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जेनिक सिनर का संबंध किससे है? इटली से। 11 सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई। क्वेश्चन नंबर 3, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन सा है? भारत। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वर्ष 2024 के जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? माइक पांडे। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में CFMC और सौजन्य प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उगमेसिस की खोज कहाँ हुई है? नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह साओरा को निवास के अधिकार प्रदान किए हैं? ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर INS मालपी और INS मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया? केरल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन
कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? उड़ीसा। उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रोजेक्ट अभिशक्ति किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। क्वेश्चन है, हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? जयपुर। क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? देख लीजिएगा, आईएलओ के बारे में है, तो आईएलओ की स्थापना 1919 है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड।